हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कर। तो बेसिकली आज वाली क्लास में अपन रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा प्लीज, सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। जानकारी के लिए बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी जेईई एडवांस 2016 में आ चुका है। याद रखिएगा बोरेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले बोरेक्स का बच्चा जो फॉर्मूला होता है दैट इज Na2B4O5OH4.8H2O। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बच्चा ये जो आपका होता है दैट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोरेक्स, राइट सर। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है बच्चा बोरेक्स में बताइए क्रिस्टलाइन वाटर का संख्या कितना होता है। तो यदि आपसे क्रिस्टलाइन वाटर की बात किया जाएगा तो आंसर बच्चा 8 लिखना है आपको। हाउ मेनी क्रिस्टलाइन वाटर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, दैट इज इक्वल टू 8, राइट सर। आगे देखिएगा बच्चा, ये स्ट्रक्चर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर का पता कैसे करते हैं, सेंट्रल एटम से डिवाइड कर दीजिए। यदि सभी एटम्स होल नंबर में आते हैं वो स्ट्रक्चर तो 100% साइक्लिक होता है। यदि सभी एटम्स होल नंबर में नहीं आते हैं, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है वो स्ट्रक्चर साइक्लिक ना हो। मैंने बोला था ये वाला रूल आपका हर जगह वैलिड नहीं होता, राइट सर। ये मैंने आपको बोल दिया है, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके बाद आप स्ट्रक्चर नॉर्मल तरीका से बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया होगा। जैसे देखिएगा बच्चा, इसको मैं इस तरीका से लिख सकता हूं, इट इज नथिंग, इट इज B4O5 दैट इज OH4। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 सोडियम पे +2 चार्ज होगा। आपने दोनों सोडियम को हटा दिया तो आप यहाँ पे -2 चार्ज भी लगा सकते हैं, राइट सर। इसका अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोरोन के लिए अपन x का वैल्यू निकालते हैं। क्या वैल्यू आएगा, 4x - 10 - 4 इज इक्वल टू -2, दैट इज x का वैल्यू जो आने वाला है दैट इज इक्वल टू 3, राइट सर। और यदि मैं आपसे पूछूं बोरोन का मैक्सिमम क्या होता है, तो बोरोन का जो मैक्सिमम भी होता है दैट इज 3। मतलब क्या है, x का वैल्यू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, राइट सर। ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। बच्चा ये आपने 4 बोरोन एटम बना लिया। ध्यान रखना ऑक्सी लिंकेज आपका प्रेजेंट है। इस तरीका से बेटा आप ऑक्सी लिंकेज को बना सकते हैं। ये आपने ऑक्सी लिंकेज बना दिया, राइट सर। देखिएगा ध्यान से, और आपके पास 5 ऑक्सीजन आपने ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। आपके पास 4 OH बचा। इस तरीका से आप 4 OH भी लगा सकते हैं। 4 OH लगाने के बाद आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज आया। बच्चा बोरोन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये आपका बोरेक्स का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, .8H2। अब आईआईटी में जब सवाल आया था उसमें क्या क्या पूछा गया था, सुनिएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस बोरोन। ध्यान रखना इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। What is the hybridization of this boron? याद रखना इस हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, बिकॉज आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है। मुझसे पूछा गया what is the hybridization of this boron? याद रखना इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, बिकॉज आप लोगों को 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं। मुझसे बोला गया what is the hybridization of this boron? अच्छा, इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन भी आपको sp3 ही दिखाई देगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो आप बोलेंगे दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, एंड यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आप बोलेंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज टेट्राहेड्रन, राइट सर। आईआईटी एडवांस में सवाल पूछा गया था, हाउ मेनी बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज इक्वल टू 2। हाउ मेनी बोरोन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2।
हाउ मेनी ट्रायंगुलर प्लेनर बोरोन एटम्स आर प्रेजेंट, दैट इज इक्वल टू 2. हाउ मेनी टेट्राहेड्रल बोरोन एटम्स आर प्रेजेंट, दैट इज इक्वल टू 2. इज द होल स्ट्रक्चर इज प्लेनर, ध्यान रखना sp3 जहां भी दिख जाए, sp3 बोरोन एटम 4 सिग्मा बोन sp3 बोरोन एटम हमेशा नॉन प्लेनर होगा. ध्यान रखना बच्चा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा दैट इज नॉन प्लेनर. ये सारा इंफॉर्मेशन आपसे आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया था. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स. इसके बारे में आपसे सब चीजें पूछी जा सकती हैं. एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप जान लीजिए. मान लो यार एग्जामिनर ने आपसे ये सवाल पूछ लिया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम. अब बच्चा भावनाओं में डूब जाता है और बच्चा आंसर sp3 लगा के आ जाता है. बट ध्यान रखना बच्चा, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा. व्हाट्स द रीजन? बिकॉज दिस ऑक्सीजन एटम अंडरगोज back bonding with the boron atom and this back bonding is known as 2p back bonding. That's why ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. मतलब एक लोन पेयर बचा, 2 सिग्मा बॉन्ड बचा, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 आएगा बच्चा, sp3 नहीं आएगा. ध्यान रखिएगा, इस केस में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 नहीं है, बिकॉज वन लोन पेयर एटम इज अंडरगोइंग द बैक बॉन्डिंग विद द बोरोन एटम. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स. उसके बाद आगे अपन स्टडी करते हैं. देखेंगे, ध्यान दीजिएगा. बच्चा नेक्स्ट आपसे स्ट्रक्चर पूछते हैं एग्जाम में P4O6, P4O7, P4O8, P4O9 और लास्ट वन इज P4O10. सुनिएगा बच्चा, ये जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर साइक्लिक इन नेचर. सभी स्ट्रक्चर साइक्लिक है. सबसे पहले अपन ड्रॉ करने वाले हैं P4O10 के बारे में. सारे स्ट्रक्चर बहुत आसान है ड्रॉ करने. सुनिए, सबसे पहले x का वैल्यू निकालिएगा. 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. बच्चा x का वैल्यू आएगा 5. यदि मैं फॉस्फोरस की मैक्सिमम की बात करूं, वो भी 5 होता है. मतलब x का वैल्यू मैक्सिमम के इक्वल है. यदि x का वैल्यू मैक्सिमम के इक्वल है, मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा. तो आपको किस तरीका से ड्रॉ करना है बच्चा? ये 4 फॉस्फोरस आपने बनाए, ऑक्सी लिंकेज बनाना मत भूलिएगा. इस तरीका से आपने ये ऑक्सी लिंकेज को ड्रॉ कर दिया. राइट सर. इसके बाद 4 ऑक्सीजन बचे और इस तरीका से आपने ऑक्सीजन को ज्वाइन कर दिया. आपका बच्चा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार है. आपसे पूछ सकता है P4O10 में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी है? यदि आपसे पूछे पीओपी बॉन्ड की संख्या बता, आंसर आएगा बेटा 6 है. राइट सर. इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है. मान लो ऐसा पूछे, इस पूरे स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या कितनी है? ध्यान रखना, हर ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है, तो एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर होगा. टोटल 10 ऑक्सीजन एटम है, 10 ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर होगा दैट इज इक्वल टू 20. तो जो टोटल लोन पेयर आएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में दैट इज इक्वल टू 20. मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है. राइट सर. उसके बाद मान लो आपसे पूछा P4O9 का स्ट्रक्चर बनाइए. बहुत सिंपल है. ये आपने P4O10 बनाया, P4O10 से आपको P4O9 बनाना है. एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भगा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. ध्यान से सुनिएगा बच्चा, मैं P4O9 का बात कर रहा हूं. एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भगा दीजिए, आपका P4O9 तैयार हो जाएगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O9. ध्यान रखना, ये आपका P4O9 तैयार हो चुका है. मान लो आपको बोला P4O8 का स्ट्रक्चर बनाइए, इसमें से आप एक और डबल बॉन्ड हटा दीजिए. P4O7 का पूछा, एक और हटा दीजिए. P4O6 का पूछा, लास्ट वाला डबल बॉन्ड भी हटा दीजिए. इस तरीके से आप सारे कंपाउंड्स का साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. राइट सर. मान लो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाए, देखिएगा.
सुनिएगा ध्यान से, आपसे पूछा गया फाइंड आउट द नंबर ऑफ PO bonds in P4O6, राइट सर। सबसे पहले आप क्या करिएगा बेटा, P4O6 का स्ट्रक्चर बनाइएगा। अभी अपन ने डिस्कस किया, जो P4O6 आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीका से नजर आएगा। सो दिस इज P4O6। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। मुझसे पूछा गया इस स्ट्रक्चर में आपको टोटल नंबर ऑफ PO बॉन्ड बताने हैं। यदि मैं POP बॉन्ड का बात करूं दैट इज इक्वल टू 6। बट मुझसे पूछा गया है PO बॉन्ड, और बच्चा एक POP बॉन्ड में एक POP बॉन्ड में 2 PO बॉन्ड है, मतलब एक PO बॉन्ड ये है, एक PO बॉन्ड ये है, तो टोटल आपके पास 6 POP बॉन्ड है। तो 6 POP बॉन्ड में PO बॉन्ड्स की संख्या कितनी होगी? आई कैन राइट नंबर ऑफ PO बॉन्ड्स इज इक्वल टू 12। इस तरीके से बच्चे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आपसे बोला गया नंबर ऑफ POP बॉन्ड बताइए, तो बच्चे आप क्या आंसर लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू 6। मान लो आपसे पूछा गया टोटल लोन पेयर बताइए, तो टोटल लोन पेयर की संख्या कितनी होगी? 6 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 ऑक्सीजन पे 12 लोन पेयर, हर एक फॉस्फोरस पे भी एक लोन पेयर है, मतलब टोटल लोन पेयर की संख्या आ जाएगी 16। इस तरीके से आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, राइट सर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज थायोनिक एसिड सीरीज। बच्चा थायोनिक एसिड सीरीज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यदि मैं बात करूं जनरल रिप्रेजेंटेशन, याद रखिएगा थायोनिक एसिड सीरीज का बच्चा जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज दिस वन। दिस इज S whole N, S double bond O, this is OH, right sir? This is the general representation. Next point देखिएगा, जब N का वैल्यू 0 होगा so it represent, जब N का वैल्यू 0 होगा फॉर्मूला बनेगा H2S2O6, that is nothing, it is first member of thionic acid series. It is the first member of थायोनिक एसिड सीरीज। बच्चा जब N का वैल्यू आपके पास 1 होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला? H2S3O6, सो इट इज नथिंग, इट इज द सेकंड मेंबर। जनरली बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर N का वैल्यू जब 1 होता है उसको फर्स्ट मेंबर बोलना चाहिए, और यहीं पे बच्चा गलती करके आ जाता है। ध्यान रखना, यदि N का वैल्यू 0 है दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट मेंबर ऑफ थायोनिक एसिड सीरीज। आगे देखिएगा बच्चा, N का वैल्यू 2 आ जाए, फॉर्मूला बन जाएगा H2S4O6। यदि अपन इसकी बात करें इट इज नथिंग, इट इज द थर्ड मेंबर। तो इस तरीका से थायोनिक एसिड सीरीज के स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ध्यान रखना N का वैल्यू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ थायोनिक एसिड सीरीज। ध्यान से धीरे धीरे अपन एक एक स्ट्रक्चर का बात करते हैं। मान लो यार आपको बोला H2S3O6 का बात करता है, राइट सर। बच्चा इसका जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा दैट इज दिस वन। बहुत सिंपल है यार, पहले बोला गया ये बताइए कौन सा मेंबर है थायोनिक एसिड सीरीज का, तो आप बच्चा क्या बोलेंगे? इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ थायोनिक एसिड सीरीज, बराबर है, बिकॉज N का वैल्यू आपके पास 1 है। सबसे पहले अपन निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सुनिएगा ध्यान से, इस सल्फर का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं दैट इज +5, बॉन्ड्स को आप ब्रेक कर सकते हैं। इस सल्फर का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं दैट इज 0, इस सल्फर का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं दैट इज +5, मींस आई कैन राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम्स आर +5, 0 +5।
राइट सर। ये तो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, पर मान लो आपको बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम, ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है दैट इज द एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज निकालिएगा 5 + 0 + 5 डिवाइड बाय 3, आंसर आ जाएगा 10/3। What is 10/3? That is the oxidation number of sulfur in this particular compound, right sir? आगे देखिएगा, मुझसे पूछा गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर। ध्यान रखना थायमिक एसिड सीरीज में किसी भी सल्फर एटम की बात कर ले, सभी सल्फर एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ध्यान से सुनो, इस सल्फर की बात कर, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3। इस सल्फर का बात कर, 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, आंसर क्या बोलेगा sp3। मींस आई कैन राइट ऑल सल्फर एटम in thionic acid series, in thionic acid series are sp3 hybridized। इस पॉइंट को भी बच्चा आप याद रखिएगा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है एवरी सल्फर एटम इन थायनिक एसिड सीरीज। और लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, मान लो आपसे पूछा नंबर ऑफ एसएस लिंकेज बता, तो यदि मैं नंबर ऑफ एसएस लिंकेज का बात करूं, बच्चा एक एसएस लिंकेज ये है, एक एसएस लिंकेज ये है, तो आंसर आ जाएगा 2, राइट सर। नंबर ऑफ एसएस लिंकेज इज इक्वल टू 2। इन जनरल यू कैन राइट नंबर ऑफ एसएस लिंकेज, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फर एटम -1। इस तरीका से आप नंबर ऑफ एसएस लिंकेज बेटा निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। मान लो यार आपसे पूछा H2S11O6, H2 दिखाई दिया, ऑक्सीजन 6 दिखाई दिया, दिमाग में एकदम स्ट्राइक करेगा इट इज द मेंबर ऑफ थायनिक एसिड सीरीज, राइट सर। यदि ये थायनिक एसिड सीरीज का मेंबर है, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एसएस लिंकेज बता, तो नंबर ऑफ एसएस लिंकेज किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 10, बिकॉज नंबर ऑफ एसएस लिंकेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फर एटम -1। ध्यान रखे, ऐसा भी लिख के दे सकता है S4O6 2-, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो बच्चा जो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनियो, डबल बॉन्ड O, दिस इज O-। पूछा गया नंबर ऑफ एसएस लिंकेज बता, क्या बोलेगा, नंबर ऑफ एसएस लिंकेज किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू बच्चा 3। तो आप इजीली नंबर ऑफ एसएस लिंकेज निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फर एटम -1, राइट सर। आगे बढ़ो, सुनिएगा ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सुनिएगा ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, या आपको ध्यान रखने हैं। सुनिए, मैंने बोला X का वैल्यू मैक्सिमम से जब ज्यादा होगा तो परऑक्सी लिंकेज आएगा, ये बात तो क्लियर। X का वैल्यू जब मैक्सिमम के इक्वल आएगा उस केस में ऑक्सी लिंकेज आएगा। ये चीजें तो सारी जगह ट्रू है, बट ध्यान रख X का वैल्यू जब मैक्सिमम से छोटा हो सकता है, यदि X का वैल्यू मैक्सिमम से छोटा आता है उस केस में याद रखियो ऑक्सी लिंकेज भी हो सकता है। पॉइंट दोबारा सुन ले, मैंने बोला X का वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा है तो परऑक्सी लिंकेज 100% आएगा। X का वैल्यू मैक्सिमम के इक्वल है तो ऑक्सी लिंकेज आएगा। यदि X का वैल्यू मैक्सिमम से छोटा है, वहां भी कुछ ऐसे केस हैं जहां पे आपको ऑक्सी लिंकेज देखने को मिल सकता है। स्टार्ट करें, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सुनिएगा ध्यान से बच्चा। सबसे पहले तो छोटे मोटे एग्जांपल लेते हैं। सल्फर फैमिली H2S2O8, दूसरा एग्जांपल लिया H2S2O7, तीसरा एग्जांपल लिया H2S2O6, ये तो आप बना ही सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल बच्चा आपने लिया H2S2O5,
फिफ्थ एग्जांपल आपने लिया H2SO4, राइट सर। ये पांचों स्ट्रक्चर सल्फर फैमिली के इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आपको किस तरीका से बना। ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बच्चा, परऑक्सी लिंकेज होगा, मार्शल एसिड बोला जाता है, राइट सर। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज ओलियम, ऑक्सी लिंकेज होगा, कुछ स्ट्रक्चर तुझे इस तरीके का दिखाई देगा। नेक्स्ट में बात करें फर्स्ट मेंबर ऑफ थायमिक एसिड सीरीज, सल्फर सल्फर लिंकेज आएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका का दिखाई देगा। आगे देख कैसे बनाएगा, देख भाई H2SO6 था, H2SO5 है, इसमें से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भगा दे, जो तेरा इच्छा करे। स्ट्रक्चर ध्यान से देख क्या बन जाएगा, ये S है, डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज OH, स्ट्रक्चर तेरे सामने तैयार है H2SO5। H2SO4 की बात करेगा तो दूसरे सल्फर से एक डबल बॉन्ड भगा दे और बच्चा तेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ये दोनों स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप लोग ध्यान में रखिए, राइट सर। ये आपका सल्फर फैमिली हो गया। चलिए, सल्फर के अपन एसिड्स ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं फास्फोरस के एसिड्स के बारे में। देखिएगा H4P2O7O8 ये तो बनवा ही चुके हैं, H4P2O7 भी आपको बनवा दिया है। सुनिएगा ध्यान से बच्चा, इसका जो स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ किया था वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, आई थिंक आपको ये याद आ रहा होगा, इट कंटेन्स परऑक्सी लिंकेज। यदि मैं H4P2O7 का बात करूं तो बच्चा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिला था, ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया गया था। मैंने आपको एक बात बोला, जब भी X का वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा आएगा दैट कंपाउंड कंटेन्स परऑक्सी लिंकेज। जब भी X का वैल्यू मैक्सिमम के इक्वल आएगा वहां पे ऑक्सी लिंकेज होगा, बट X का वैल्यू यदि मैक्सिमम से कम है, ये जरूरी नहीं है कि उसमें ऑक्सी लिंकेज होगा या नहीं। उन्हीं स्ट्रक्चर्स की अपन बात करने जा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बच्चा, अगला स्ट्रक्चर आपका है H4P2O6। ध्यान रखना, इसको अपन दो तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं। सुनिएगा, एक आपका ये स्ट्रक्चर इस तरीका से ड्रॉ किया जा सकता है, सुनिएगा ध्यान से, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा बच्चा, इस स्ट्रक्चर को आप इस तरीका से भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों के नाम भी अलग अलग हैं, वो भी आप देख लीजिए। इट इज नोन एज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बच्चा, इसको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट इज आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। दोनों को आप लोग याद रखिएगा। H4P2O6 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, X का वैल्यू मैक्सिमम से कम है, तो लॉजिकली देखा जाए ये स्ट्रक्चर ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए था, बट ध्यान रखना इसका ये वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। दोनों के नाम भी अलग है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एंड आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट मैं एक और स्ट्रक्चर की बात करने जा रहा हूं, दैट इज, सुनिएगा ध्यान से, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज H4P2O5। ध्यान रखना, जेई एडवांस अभी पूछा गया है हाल फिलहाल में 2018, अभी पूछा गया है। H4P2O5 का बात करते हैं बच्चा। इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा यदि गौर करूं तो कुछ बच्चे X का वैल्यू निकालेंगे और इस स्ट्रक्चर को ऐसा ड्रॉ कर देंगे बच्चा, जो कि बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है, राइट सर, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रॉन्ग है। तो व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर? सुनिएगा ध्यान से, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा 4 + 2x - 10 = 0, x का वैल्यू 3 आएगा, राइट सर। अब फास्फोरस का कोई ऐसा एसिड सोच, फास्फोरस का कोई ऐसा एसिड सोच जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है,
दैट इज H3PO3, राइट सर। फोस्फोरस एसिड बोलते हैं। यहाँ पे फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बोल या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल, बिकॉज यहाँ पे एक ही फोस्फोरस एटम है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बच्चा आपको करना क्या है, ऐसे दो मॉलिक्यूल लेने हैं, सुनिएगा ध्यान से, दोनों मॉलिक्यूल में से एक वोटर को भगा देना। जब आप वोटर को भगाएंगे तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज दिस वन, थोड़ा ध्यान से गौर करिएगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये OH है, ये OH है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O5। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपसे पूछा जा सकता है क्या H4P2O5 में POP बॉन्ड होता है, दैट इज करेक्ट आंसर, H4P2O5 कंटेन्स POP बॉन्ड, राइट सर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इस केस में आपको करना क्या था, बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, देन उसका एक कॉमन एसिड सोचिएगा, कॉमन एसिड आप सोच पाएंगे दैट इज H3PO3, दो मॉलिक्यूल लीजिएगा, वोटर को हटाइएगा, आपके सामने आंसर तैयार हो जाएगा। आगे देखिएगा, कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस। आगे सुनिएगा ध्यान से। मान लो आपसे पूछा गया, क्लोरीन फैमिली का बात करते हैं, Cl2O7 ये तो बनवा चुका हूं, Cl2O6 का बात कर लेते हैं, Cl2O5 का बात कर लेते हैं। सुनिएगा, Cl2O7 स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मैं बनवा चुका हूं आपको। बच्चा ये स्ट्रक्चर आपका Cl2O7 का होता है, आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। Cl2O6 की यदि मैं बात करूं, सुनिएगा, यहां पे क्लोरीन का क्या करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकता है, नंबर भी बोल सकता है, सेम वैल्यू आने वाली है, दैट इज इक्वल टू +6, राइट सर। +6 आ रहा है, बट क्लोरीन का कोई भी ऐसा एसिड नहीं है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, एसिड नहीं है, एसिड। जैसे क्लोरीन के जो कॉमन एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, HClO4, HClO3, HClO2, HCl, ये कॉमन एसिड्स होते हैं। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, +5, +3, +1, राइट सर। अब देख, तुझे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 लाना है, यदि तू HClO4 के दो मॉलिक्यूल लेके वोटर हटाता है तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा। HClO3 के दो मॉलिक्यूल लेके वोटर हटाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आएगा। बट तुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चाहिए, +6, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल HClO3 का ले, एक मॉलिक्यूल HClO4 का ले, पानी को भगा दे। सुन मेरी बात, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ये तूने लिया HClO4, ध्यान से सुन, ये तूने लिया HClO3, बच्चा दोनों से वोटर भगा, जैसे ही दोनों से वोटर भगाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर Cl2O6। याद रखना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां मैक्सिमम से कम है, और यदि मैक्सिमम से कम है, काफी बच्चे सोच सकते हैं इसमें Cl-Cl लिंकेज होगा, नहीं, Cl-Cl लिंकेज नहीं होगा, या वो कंपाउंड यदि बनता है उसका एग्जिस्टेंस बहुत कम है, तो आपको ClO-ClO बॉन्ड बना के आना है, आपको ClO-Cl बॉन्ड बना के आना है। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O6। आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिए। Cl2O5 आपके पास बच गया है। यदि मैं आपसे पूछूं Cl2O5 बनाने के लिए आपको कौन से एसिड का यूज करना पड़ेगा, इजीली यू कैन से सर आई विल यूज HClO3, और ये आपने एक HClO3 यूज किया, दोनों में से आपने वोटर भगा दिया, वोटर भगाने के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बेटा आपको देखने को मिला दैट इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O5। इस तरीका से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे बच्चा मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स जो भी आपके कोर्स में है, एक और स्ट्रक्चर बच गया है, सुनिए। मान लो यार एक और स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, दैट स्ट्रक्चर इज Br3O8। इट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी
Br3O8 का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए बच्चा, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, दैट इज Br3O8 का। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रहा होगा, राइट। दिस इज Br3O8। सुनिएगा ध्यान से। मान लो पूछा इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता, आंसर आएगा +6। 6 बॉन्ड बने, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट से बने, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। बोला इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता, आंसर आएगा +4। 4 बॉन्ड बने, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट से बने, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 आएगा। मान ले तुझसे बोला ऑक्सीडेशन नंबर बता ब्रोमीन का, क्या आंसर लिखेगा? 6 + 4 + 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 16/3, राइट सर। तो इस तरीका से बच्चा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रक्चर यहाँ पे कवर करवा दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका स्ट्रक्चर बना के भेजूंगा। मोस्ट वेलकम। बहुत सारे स्ट्रक्चर आप ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ट्राई करने के साथ साथ आप ऑक्सीडेशन स्टेट को भी निकाल सकते हैं, राइट सर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।